नोवा एनएफटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे ट्रेजर एनएफटी और नोवा एनएफटी से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट्स और तथ्यात्मक जानकारी के बारे में। तो आज हम किन बातों पर नजर डालेंगे? सबसे पहले नोवा एनएफटी में जो बदलाव हुआ है उससे समझेंगे। फिर एक्टिवेशन और कमाई के नए नियम क्या हैं, इस पर बात करेंगे। इसके बाद विड्रॉल्स और जो फंड्स लॉक हो गए हैं उनकी स्थिति क्या है वो देखेंगे। साथ ही एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट भी लेंगे और आखिर में कम्युनिटी का मूड कैसा है और इसमें क्या क्या जोखिम है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, ट्रेजर एनएफटी अब पूरी तरह से बदल गया है। जी हाँ, इस प्लेटफॉर्म को अब एक नया नाम मिला है, नोवा एनएफटी, और इस बदलाव के साथ ही यूजर्स के फंड्स को भी माइग्रेट किया गया है। अब सवाल ये है कि पुराने फंड्स का क्या हुआ। तो देखिए, कंपनी की तरफ से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ट्रेजर एनएफटी प्लेटफॉर्म पर यूजर्स का जितना भी फंड था उसे पूरी तरह से नए नोवा एनएफटी सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया गया है। ये एक बहुत ही जरूरी जानकारी है उन सभी लोगों के लिए जो पहले से इस प्लेटफॉर्म से जुड़े थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्टिवेशन और कमाई के लिए नए नियम क्या बनाए गए हैं। देखिए, अगर किसी को नए प्लेटफॉर्म पर अपने फंड्स को इस्तेमाल करना है तो इन नए नियमों को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? इसमें 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है 60 यूएसडीटी का एक जरूरी डिपॉजिट। और हाँ, यूएसडीटी यानी टेथर एक स्टेबल कॉइन है जिसकी कीमत लगभग अमेरिकी डॉलर के बराबर ही रहती है। दूसरा स्टेप, जैसे ही यह डिपॉजिट होता है ये यूजर के पुराने फंड बैलेंस को एक्टिवेट कर देता है। और तीसरा स्टेप, एक्टिवेशन के बाद ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूजर्स को अपने वॉलेट में रोजाना 1 यूएसडीटी मिल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ये नया प्लेटफॉर्म एक तरह के 2 टियर सिस्टम पर चल रहा है, मतलब 2 लेवल हैं। पहला है स्टैंडर्ड एक्टिवेशन, जिसमें 60 यूएसडीटी जमा करने होते हैं और इससे रोज 1 यूएसडीटी की कमाई शुरू हो जाती है। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी है। अगर कोई 50 यूएसडीटी या उससे ज्यादा का एक्स्ट्रा डिपॉजिट करता है तो उसे एनएफटी ट्रेडिंग रिजर्वेशन का एक्सेस भी मिल जाता है। अब ये एनएफटी ट्रेडिंग सिस्टम है क्या, इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसा कि हमने बताया, 50 यूएसडीटी से ज्यादा का अतिरिक्त डिपॉजिट करने पर एनएफटी ट्रेडिंग के लिए एक रिजर्वेशन मिल जाता है। कंपनी का ये भी कहना है कि इस ट्रेडिंग से जो भी प्रॉफिट होगा उसे कभी भी निकाला जा सकता है। हालांकि ये सिस्टम असल में काम कैसे करेगा, इसकी पूरी जानकारी अभी साफ नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए अकाउंट एक्टिवेट हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा बाहर कैसे निकलेगा? तो हमारे अगले सेक्शन में हम इसी पर फोकस करेंगे। विड्रॉल्स और जो फंड्स लॉक हो गए हैं उनकी क्या स्थिति है, देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया और पॉलिसी क्या कहती है। विड्रॉल प्रोसेस को लेकर कंपनी ने टाइमलाइन दी है। उनका कहना है कि एक बार विड्रॉल रिक्वेस्ट डालने के बाद आमतौर पर 72 से 96 घंटे यानी करीब 3 से 4 दिन में पैसा मिल जाता है। हम भी इन रिपोर्ट्स पर नजर बनाए हुए हैं कि क्या वाकई इस टाइमलाइन को फॉलो किया जा रहा है। और यहीं पे एक बहुत ही जरूरी पॉलिसी सामने आती है जिसे ओल्ड फंड लॉक-इन कहा जा रहा है। इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इस पॉलिसी का मतलब ये है कि जो भी ओरिजिनल फंड ट्रेजर एनएफटी से ट्रांसफर हुआ है उसे सीधे तौर पर निकाला नहीं जा सकता। और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक कोई भी यूजर अपना ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट सीधे सीधे निकाल नहीं पाया है। तो फिर इन लॉक हुए फंड्स का होगा क्या? इसके लिए कंपनी ने एक रिटर्न पॉलिसी भी बताई है। कहा जा रहा है कि एक्टिवेशन के बाद इस लॉक्ड फंड पर रोजाना 1.5% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये फंड 6 महीने तक लॉक्ड रहेगा और 6 महीने पूरे होने के बाद भी जो कुल रकम जमा होगी उसका सिर्फ 20% ही निकाला जा सकेगा। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि आखिर पैसों का लेन देन हो कितना रहा है। नोवा एनएफटी प्लेटफॉर्म के अंदर जो फंड्स का फ्लो है वो एक काफी दिलचस्प तस्वीर पेश करता है। अब तक की जो अनुमानित आंकड़े हैं उनके मुताबिक नोवा एनएफटी प्लेटफॉर्म में करीब 50 लाख यूएसडीटी डिपॉजिट किए जा चुके हैं। अगर इसे भारतीय रुपए में देखें तो ये रकम लगभग 50 करोड़ रुपए बनती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस नए प्लेटफॉर्म में कितना बड़ा निवेश हुआ है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जब हम टोटल डिपॉजिट की तुलना टोटल विड्रॉल से करते हैं तो एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। जहां एक तरफ कुल डिपॉजिट लगभग 50 लाख यूएसडीटी हैं, वहीं दूसरी तरफ अब तक सिर्फ करीब 2 लाख यूएसडीटी ही निकाले गए हैं। जाहिर है, ये इतना बड़ा अंतर प्लेटफॉर्म की लिक्विडिटी पर कई सवाल खड़े करता है। चलिए
अब अपनी रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में चलते हैं और बात करते हैं कम्युनिटी की। आखिर यूजर्स के बीच क्या चल रहा है, उनका मूड कैसा है और वो कौन से बड़े सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। तो जो एक चीज़ देखने में आ रही है वो ये है कि कम्युनिटी के सेंटिमेंट में थोड़ा सा बदलाव आया है। जब से कुछ लोगों को विड्रॉल मिलने की खबरें आई हैं, तब से जो एक नेगेटिव माहौल बना हुआ था उसमें थोड़ी कमी देखी जा रही है। और इसी वजह से प्लेटफॉर्म पर एक्टिविटी फिर से थोड़ी बढ़ गई है। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कुछ यूजर्स ने दोबारा डिपॉजिट करना शुरू कर दिया है और वो अपनी टीम के लोगों को भी निवेश करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जोखिम अभी भी कम नहीं हुए हैं। तो इन सारे डेवलपमेंट्स के बाद भी कुछ बड़े और ज़रूरी सवाल हैं जो अभी भी अपनी जगह पर कायम हैं। जैसे, क्या ये मॉडल लंबे समय तक चल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, 6 महीने बाद जो ओरिजिनल फंड लॉक्ड है उसकी वापसी की क्या गारंटी है? ये वो सवाल हैं जिनके बारे में हर किसी को सोचने की ज़रूरत है। हम फिर से साफ कर दें कि ये रिपोर्ट केवल जानकारी और ज्ञान के उद्देश्य से बनाई गई है। कहीं भी निवेश करना है या नहीं, ये पूरी तरह से आपके अपने रिसर्च पर निर्भर करता है। इसलिए कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपनी तरफ से पूरी रिसर्च ज़रूर करें।